हजारों साल पहले दुनिया पर नेफिलिम का साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन वो उसको कायम नहीं रख पाए। इंसानियत, जिनको इन लोगों ने गुलाम बना रखा था, सारी बाधाओं को तोड़कर इन्हें हरा दिया। दुनिया से नेफिलिम को मिटा दिया गया और वो अंधेरे में कहीं खो से गए। सालों से वो सिर्फ चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। नेफिलिम साम्राज्य फिर से उभर कर आएगा। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही आपने खुद ही अपने बेटे को मार डाला। आपने ऐसा क्यों किया? उसको मरना ही था, उसको कैंसर था। उस बस में मौजूद बाकी लोगों का क्या कसूर? उनको क्यों मार डाला? जिमी पैट्रिक, अच्छे घर का छोटा बच्चा, उसको क्यों मार डाला? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायना क्या पहनती है। 10 साल की बच्चियां टीनेजर्स जैसे कपड़े नहीं पहनती। तुम अपने डैडी से बात कराओ। घटिया कपड़ों के पैसे नहीं दूंगी। पर ये मेरे बेहतरीन डिजाइन हैं। क्या बकवास बनाया है? देखो, मुझे नहीं सुनना कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे उनसे फोन पे बात कराओ। क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? देखिए मैडम, ये सब आपने ही ऑर्डर किया था। मैं इस पर कोई डिस्काउंट नहीं देने वाली हूँ। मैं जीव हूँ, इसलिए मुझे आप ऐसा कह रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ। तुम शनिवार को वहाँ पहुँच जाना, ओके? मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं देने वाली। मत दीजिए। हेलो हेलो, मैंने कभी ऐसा हॉट एयर बैलून नहीं देखा। वो कोई हॉट एयर बैलून नहीं है। इस तरह के एलियंस के जहाजों की वजह से हर देश में एक ही तरह के मिलिट्री बिल्डअप बनाए गए हैं। ठीक इसी तरह के एलियन के जहाज देखे गए हैं लंदन, जकार्ता, बर्लिन और रोम में। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। यहाँ शहर में कुछ प्रॉब्लम है। अब हम कैसे बच पाएंगे? कुछ शहरों पर खतरनाक गैस के हमले हुए हैं, पर यह तय नहीं है कि उनका संबंध एलियंस के जहाजों से है या नहीं। राजधानी से हमारा संपर्क टूट चुका है। लोग सड़कों पर मरे पड़े हैं। वॉशिंगटन डीसी पर 2 अलग-अलग और जबरदस्त हमले हुए हैं। हम लोग वो वाले रास्ते से जाते हैं। वो नहीं, लगातार 3 दिनों से हमले हो रहे हैं और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद पड़ गए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने घरों में रहें या कार में रहें या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अमेरिका के ज्यादातर इलाकों पर हमले हुए हैं, खासकर हॉलीवुड एरिया को ही इस वक्त एलियंस ने टारगेट किया है। पूरे लॉस एंजलिस एरिया में चारों तरफ जहरीला गैस फैल चुका है। अभी तक किसी बात का कुछ पता नहीं चला कि वो लोग है। चलो।
रुक जाओ। ये एलियंस तो बहुत होशियार हैं, वाकई में। चलो यहाँ से। तबाही के इस माहौल में हमने ये महसूस किया है कि मेरा शहर सैन फ्रांसिस्को के साथ साथ हम सबको उन एलियंस के आगे हार मानना ही होगा। लॉस एंजलिस अब नेफिलियंस का स्थायी हेडक्वार्टर बन गया है। नेफलिन, थैंक यू। मैं हाल ही में उनके हाई कमान से मिला और मुझे यह आश्वासन दिया गया कि ये लोग हमारी दुनिया पर शांतिपूर्वक राज करेंगे। इस दुनिया का शासक बनकर वो समाज को नए सिरे से रचना चाहते हैं। सदर्न कैलिफोर्निया के सभी नागरिकों से अपील है कि वो अपने अपने हथियार डाल दें। ये सरकारी सूचना है। सिटी ऑफ एंजलस सिर्फ तबाही के चपेट से बचा हुआ है। गवर्नर ब्रेंट ने सुरक्षा दीवार बनाने के हुक्म दे दिए हैं। LA के नागरिकों को सरकारी चेक पॉइंट्स पर रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दे दिया गया है। नए कानून के तहत हर एक को उसके हिस्से का राशन मिला करेगा। लॉस एंजलिस का इलेक्ट्रिक ग्रिड अस्थायी तौर पर सक्रिय रहेगा। कुछ हफ्तों में कामकाज भी सुनियोजित तरीके से शुरू हो जाएंगे। मैं हूं जॉर्ज नूरी, कोस्ट टू कोस्ट FM से। आप सबसे हिम्मत बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। इन नेफिलिम आक्रमणों को हर हाल में रोकना होगा। हम किसी भी कीमत पर उनके गुलाम नहीं बन सकते हैं। कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? बिल्कुल नहीं। बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला? मुझे कुछ खास पता नहीं। देखो, मुझे खबर है कि एक मोनो रेल है वेस्ट सेकंड रोड पर। गवर्नमेंट ने बनाया होगा और वो बराबर पहुंचती है एडवर्ड एयरफोर्स बेस तक। हम उसी में से निकल सकते हैं। वो जाल है, हम बीच रास्ते में ही पकड़े जाएंगे। कोशिश तो कर सकते हैं ना? फंस जाएंगे, ये मेरा अनुभव है। मैंने 6 बार कोशिश की और फंस गई, इसलिए इस बार भी कोशिश करना बेकार है। वाकई में? तुम मेरी बातों पे गौर करो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। जानती हो तुम, पुराने टाइमर से बाहर का सिग्नल मिलता है। क्या कहा? उस बुढ़े के पास पुराना घिसा पिटा रेडियो बेकार की बातें छोड़ो। और उस बुढ़े के पास ना बाहर से लगातार सिग्नल आता है। और जानती हो, और सिग्नल मिलता है लिटिल रॉक से। क्या बोल रही हो? क्यों यकीन नहीं हो रहा है? सिग्नल कैसे मिलेगा? दीवारों की वजह से सिग्नल अटक जाता है। लेकिन उस बुढ़े ने क्या सुना, बताओ तो। मैं नहीं जानती, शायद उसका भ्रम हो। मैं तो सोच रही थी कि बाहर सब लोग मर गए हैं। नहीं, सब नहीं मरे। तो फिर हम कोशिश करते हैं, शायद हमें कुछ। बहुत हो गया, तुम दोनों चुप रहोगी? चलो हटो, बैठने दो। देखो, तुम उम्मीद मत छोड़ो। देखो, तुम अगर जिंदा हो तो मेरी वजह से। तुमने मुझ पे यकीन किया और तुम इसी तरह यकीन करते रहना। जहां तक मैं जानती हूँ, हम में से सिर्फ 1 करोड़ इंसान ही जिंदा बचे हैं। अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है तो हमें हर दिन लड़ना पड़ेगा। यही कड़वी सच्चाई है। आई मेरी बात समझ में? क्या सोच रही हो? लेकिन मेरी बेटी मर गई, सच है। मैं देखती हूँ।
सही नहीं लग रहा है, अपना पहचान पत्र दिखाओ। ए सुनो, पीछे तो देखो। इस एरिया में किसी को रहने की परमिशन नहीं है, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। हम सरेंडर करते हैं। हे, जरा ये चक्के तो देखो। हे, अरे हम इंसानों का खाना इतना बुरा भी नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा। इस कमरे में इतनी बदबू क्यों है? रुको। मैं मार्कस हूं। उस तरफ कोने में एक कमोड है, तुम जा सकती हो वहां। मेरा नाम शीन है। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है। मैं जॉडी एलियट हूँ। पार्टी में स्वागत है, जॉडी एलियट। कुछ नहीं मिला।
डीएनए एनालाइजर के लिए रिक्वेस्ट करो। एलियंस राजी नहीं होंगे। सुनो, मुझे 3730 डीएनए एनालाइजर की जरूरत है। कहाँ से ले आओ? तुम तो बहुत जल्दी जवाब दे रहे हो। हाँ सांस ठीक से ले पा रहे हो? बिल्कुल। इस चीज को लेते वक्त एहतियात बरतना, समझ गए? हाँ फ्रेंसिन। कुछ नहीं छूटना चाहिए। ठीक है फ्रेंसिन। मुझे फ्रैंकी बुलाओ। ठीक है फ्रैंकी। थैंक यू। वेलकम। तुम्हारा तो एलियंस के साथ अच्छा जमने लगा है। ये सीख रहे हैं। आज का दिन तो मेरे लिए लकी है। खाओ। ये एलियंस हमें खिलाकर मारेंगे। बहुत भूख लगी है। ठीक ठाक है। बिल्कुल मम्मी की तरह पकाया है। बकवास है। बाहर लोग जिंदा हैं क्या? हो सकता है मेरी बेटी भी। तुमने क्या सुना? कह रहे हैं कि लिटिल रॉक से सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ और जगहों से भी। मरे हुए लोगों के। मेरी बेटी लिटिल रॉक्स में रहती है। देखो जूडी, मैं एक पायलट हूँ, B2 स्पिरिट का, जिसे आकाश का गर्व माना जाता है। ऊपर से मैंने बहुत कुछ देखा है, सारे रिपोर्ट सुने, ना जाने कितनों को मार डाला इन एलियंस ने। जहरीले गैस ने तो अपना असर दिखाई दिया। जो भी लोग बचे हुए हैं उनको सांस की तकलीफ होगी। इन्होंने मुझे अरिज़ोना से उठाया। हम में से बहुत कम बचे हैं। कितने? सिर्फ 3। वेगस की तबाही का तो पूछो मत। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और लिटिल रॉक? कहाँ? लिटिल रॉक कैलिफोर्निया में है। हाँ, एक बहुत ही छोटा शहर है ये। एलियंस ने वहाँ पर भी कब्जा कर रखा है। और दूसरे देशों का क्या हुआ? पता नहीं। मैंने सुना है कि बहुत ही कम लोग बचे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आइसलैंड में। बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए खुश रहो। पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात। हमेशा यहाँ रात ही रात होती है। भोर के 3 बजे हैं। एलियंस सोते कब है? अभी कोई आइडिया मत लगाना। बुढ़ाओ सठिया गया है। निकलता ही नहीं यार। मैं एलियंस को शिकागो से बाहर कर चुका था, फिर ना तो ऊपर से कोई ऑर्डर आया और ना कोई रेस्क्यू पार्टी। हम लड़ाई जीतने ही वाले थे, लेकिन जीत नहीं पाए। हम लॉस एंजलिस को भी बचा नहीं पाए। बॉम्ब खत्म हो गए थे क्या? मैं क्या बताऊं, इतने लोगों की लाशें। तुम मरना चाहते हो? और तुम? बिल्कुल नहीं। क्या है वो? कुछ नहीं। अरे बाप रे! ये लास्ट राउंड है। बैकअप बुलाओ। वो कभी वक्त पर आते हैं क्या?
आपकी हिम्मत की वाकई में दाद देनी पड़ेगी। क्या आप हमारा साथ देंगे? चलिए हमारे साथ। काफी दिनों बाद ढंग का खाना दिया है, मुझे ये पसंद है। ये लोग हमारा खाना क्यों बदल रहे हैं? एलियंस हमारे खाने का इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। मेरा नाम यूटे है, अभी सैनिक हूँ। पहले डांस टीचर हुआ करती थी। हाउडी। तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो। क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं तो? क्या तुमको पता है ये लोग एक खास ब्लड ग्रुप ढूंढ रहे हैं? रॉडी उनमें से एक है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? AB नेगेटिव। ओके। अब हमें निकलना चाहिए। बेस उस तरफ है, चले? हमें उस ओर जाना होगा। तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया। शायद। बदबू आ रही है। क्या करूं? मुझे 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 मार दो। नहीं, मुझे गलत है। तुम मार दो, मुक्ति दे दो मुझे। कतई नहीं। मुझे सुनो मेरी बात सुनो। मैं एक कैथलिक हूँ, इसलिए मैं खुद को मार नहीं सकता। इसलिए तुम मुझे मार डालो, मुझे जन्नत हासिल हो जाएगी। प्लीज मुझे मार डालो, मेरी बात सुनो, मुझे मार डालो। मुझे मार डालो, मेहरबानी करो, गला दबाकर मार डालो मुझे। मार डालो। नहीं कर सकता। सुनो शेन, अगर तुम्हें वाकई में मरना है तो प्लीज मेरी मदद करके मरो। कैसी मदद? मुझे बाहर निकालो। मुझे यकीन है मुझसे नहीं होगा कि मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। मेरी यहाँ से भागने में मदद करो, कोई अच्छा काम करके मरो प्लीज। मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा परिवार है क्या? कहाँ पर है? पर अब पता नहीं जिंदा है कि नहीं। तुम्हें उम्मीद है कि वो जिंदा है? देखो बहुत हो चुका। अलग तरह के एलियंस के सैंपल आ चुके हैं। मतलब हमारे पूर्वजों के सैंपल्स। ये सब क्या है? DNA सैंपल्स, इन पर रिसर्च करना होगा। इसके लिए ज्यादा साइंटिस्ट लगेंगे, 2 से काम नहीं होगा। ज्यादा साइंटिस्ट मंगा देंगे। देखो हमें और इक्विपमेंट्स चाहिए। मंगा देंगे। समझते ही नहीं है। देखो जरा, इसमें तो साल भर लग जाएगा।
नीचे रहो। ठीक है। ये लोग बहुत शातिर हैं। शूटिंग। तुम भी एबी नेगेटिव हो क्या? बिल्कुल। इसीलिए हम लोग अभी तक जिंदा हैं। शायद। तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? क्या फायदा होगा? हथियार मिल जाएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें हथियार चाहिए? लैनचेस्टर के मिलिट्री डिपोट में, जो कि नॉर्दर्न लॉस एंजल्स में है, वहां कानूनी और गैर कानूनी हथियार भरे पड़े हुए हैं। बकवास है। और मैंने वहां अटैक किया था। एक्सपेरिमेंटल मिनी न्यूक्स, रासायनिक हथियार, गोला बारूद, बायो हथियार क्या नहीं है वहां? हम उनसे वार कर पाएंगे? वार करने से पहले हम सारे मारे जाएंगे। उनका पासा पलटने से पहले वो हमारी गेम बजा देंगे। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। कोई ना कोई सुरंग तो होगा ही। तुम खुद को क्या खरगोश समझती हो? यार हाउडी, तुम कैसे इन एलियन के चक्कर में फंस गए? तुम कुछ खाओगे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यार तुम मेरी मदद करोगे? वो क्या था? एक, दो, तीन, चार। कैदियों, कमरे के एक कोने पर चले जाओ। कैदियों, जो मैंने कहा उस पर अमल करो। ये एलियंस मरते भी नहीं। कैदियों, तुम लोग ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर आ जाओ। दरवाजे से दूर ही रहो। मैं दरवाजे से दूर ही हूँ। तुम झूठ मत बोलो। नहीं, मैं दूर ही हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो। ऑल क्लियर। कमरे के उस ओर खड़े हो जाओ। जल्दी करो। बेवकूफ कहीं का। तुम रेस्क्यू पार्टी से हो क्या? उठाओ। तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? बोलो, हमारे साथ धोखा करने के लिए क्या मिला तुम्हें?
बढ़िया खाना, नहीं। तुम मुझे मारोगी क्या? अगर मजबूर करोगी तो। आस्तीन में छिपी हुई सांप हो। शीन के साथ क्या करोगे? हमें भी साफ पानी दो, बढ़िया खाना दो। हे, मेरी बात सुनो। हे! क्या तुम मुझे मुक्ति दोगे प्लीज? मैंने जेल के बारे में कुछ अफवाहें सुनी है सर, आपने सुना क्या? हाँ, तो फिर ये सब भलाई के लिए ही था। क्या तुमने हमारे लोगों से बात की? जेल के अंदर एक पूरी आर्मी तैयार हो चुकी है सर। कहाँ? वो बताने से इनकार कर रहे हैं। उनको शांतिपूर्वक सरेंडर करने के लिए कहो, वो जीत नहीं पाएंगे। हाउडी। हाउडी, तुम उनके लिए काम करते हो? तुम भी पकड़े गए हो क्या? कहां पर? हम सब यहां कैदी हैं। हमें एक दूसरे पर यकीन करना होगा। अगर तुम्हें बात करनी है तो हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलो बैठो। अरे बैठ जाओ। कहां से हो तुम? बॉल्सर, वायोमिंग। मैं अब तक 11 एलियंस को मार चुका हूँ। 11? हाँ। हमारी तरफ से तो सिर्फ 2 ही है। वो लोग 11 थे। हाँ। कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाला यही चाहता था। तुमने पहले किसी को मारा है? सवाल ही नहीं उठता।
एलियंस के आक्रमण के पहले तुम क्या करते थे? किसान था मैं। अच्छा, किसान थे। तुम अब तक बाहर थे, तुमने किसी को जिंदा देखा है? कुछ तो देखा है, हाँ। तुम एलियंस को कैसे मारोगे? मैं लाठी से उनके पेट के ऊपर वार करता रहूंगा जब तक वो मर ना जाए। मारता ही रहूंगा। तब तो एलियंस मर चुके। मैं इतना ही कर सकता हूँ। मैंने एक एलियन को बहुत करीब से देखा। अच्छा? उसकी आंखें कमाल की थी। वाकई में अलग तरह के होते हैं ये एलियंस। उनकी सोच एक जैसी होती है। एक बार सोच लिया कि इंसान को बर्बाद करना है तो सब उसी में ही जुट गए। ये लो। शीन की तरह हमारी भी हालत होगी। हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम लोग कहीं जा रहे हो? बाहर जाएंगे, फिर एलियन से लड़ेंगे। शहरों से दूर रहना। लाशें बदबूदार हो चुकी हैं। रास्तों पर मत जाना, चारों तरफ फैले हुए हैं एलियंस। मांस नहीं खाता। अब ये मत बोलो कि तुम्हारे जैसा हट्टा गट्टा किसान मांस नहीं खाता। ये ताजा नहीं है ना? तुमने कभी खाया है? डॉक्टर का कहना है कि यह मांस मेरी सेहत के लिए नुकसानदायक है। हमें भी बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। पीछा ही नहीं छोड़ते। मदद करो। तुम इंसान हो? मेरा नाम जॉडी है। जॉडी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुमसे बहुत बदबू आ रही है। कुछ मदद करो। थोड़ा पानी पिला दोगी? गर्म पानी चाहिए था। तुम जाना मत। लगता है बच्चा बाहर आने वाला है। माँ बनने की इतनी इच्छा थी, लेकिन ऐसी हालत में कभी नहीं सोचा था।
सांप जैसा है। हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। शायद लगता है एक और निकलेगा। तुमने तो वाकई में रिकॉर्ड कायम कर दिया। कमाल, इसको कमाल कहती हो। जॉडी, मुझे छोड़ के मत जाओ। जॉडी, तुम एक कैदी हो, तुम वापस अपने जेल में जाओगे। हमें अंदर ही छोड़ने के लिए शुक्रिया। ना तो इस दरवाजे की कोई चाबी है, ना ही बटन। सच में? मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊं। एक इंसान को एलियन पैदा करते हुए दिखा। मैंने एलियंस को इंसान खाते हुए देखा है। क्या? मैं कैसे समझाऊं? ये मॉस इसे मत खाओ। क्यों? ये इंसान का मांस है। क्या? मुझे कुछ ऐसा ही लगा था। हिलो मत। क्या फिर से? दे दो। चुपचाप लेटे रहो वरना नीडल टूट जाएगी। रिजल्ट का वेट करते हैं। क्या कर दिया तुम लोगों ने? शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये तो गया। ओवरलोड डीएनए को नॉर्मल कर दिया गया है। वाकई में? बिल्कुल। पर ये बेचारा तो मारा गया। पर हमें सफलता तो मिली। कोई नतीजा मिला? करीब करीब। सीरम को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान जोड़ है, लेकिन बहुत ही अलग ढंग का। इसे बस जरूरत है एक इन्फेक्टेड एजेंट की, और बस जैसे ही वो काम बन जाएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है।
तुमने अपने ही बेटे को मार दिया। हाँ। पर क्यों? वो मेरा बेटा नहीं था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सच्चाई कभी नहीं छुपती। तुमने जो किया मजबूरी में किया। उस बस में कम से कम 28 लोग सवार थे, समझी? हाँ, अब याद आया कि मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ हमें। मैं और मेरा बेटा उस दिन एक गन शो से वापस आ रहे थे। जब यह हादसा हुआ मैं बाथरूम गया हुआ था। अचानक न जाने कैसे बस का एक्सीडेंट हो गया। बस पलट गई। मैं बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर बाहर निकला। मैंने देखा एलियन सबके शरीर में घुस चुके थे। वो लोग अजीब तरह से पेश आ रहे थे, मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें मार दिया। मैंने सबको मार दिया। सबको मार दिया मैंने। यहां तक कि अपने बेटे को भी मार दिया मैंने। हाँ। उन लाशों का क्या हुआ? गवर्नमेंट उनको लेकर गई और सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। बस। साल भर पहले कौन यकीन करता? तुम्हारा कोई बेटा है? नहीं, कोई बेटा नहीं है। मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो मैं बेटी का बाप बनना चाहूंगा। कम से कम सुकून की जिंदगी तो जी पाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। इंसानी मांस खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। इसको मत लेके जाओ। तुमने तो कहा था कि हमारे पास एक हफ्ते का वक्त है। मुझे नहीं पता था ये लोग इतनी जल्दी जान लेते हैं। नहीं, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें मेरी जरूरत है ना? नहीं, वो नहीं, उसका टेस्ट नहीं हुआ है। नहीं। हेलो, तुम मुझे बताओगे कि यहाँ क्या चल रहा है? नहीं बताओ। नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? बताना पड़ेगा तुम्हें। एलियन सब सुन रहे हैं। वो लोग बहुत चालाक हैं। सुनने और समझने की शक्ति उनमें हमसे कहीं ज्यादा है। घुमा फिरा के बात मत करो। ये किसका खून है? हाँ, तुम किसके लिए काम कर रही हो? बोलो, किसके लिए काम कर रही हो तुम? जवाब दो, कमीनी औरत, जवाब दो। बोलो, किसके लिए काम कर रही हो? कमीनी औरत।
क्या नाटक है ये सब? क्या लिख रही हो तुम? एलियन सुन लेंगे। ये भी एलियन है। बिल्कुल नहीं। कितने दिनों से तुम ये मांस खा रहे हो? शायद 1 हफ्ते से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बक रही हो? कुछ खास नहीं। तुम चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। नहीं मार्कस, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं मार्कस। वाह, क्या ढूंढ कर लाए हो। ये तो बिल्कुल हीरो की तरह लगता है। मार्कस को कहाँ लेकर गए? मुझे नहीं पता। उसे वापस लेकर आओ। चुप करो। जब भी तुमसे कुछ पूछती हो तुम्हें जो भी पता है हमें बताओ। एलियंस के प्लैनेट में अकाल पड़ा है। उनकी दुनिया में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए उनकी नजर हमारी दुनिया पर पड़ी है। क्या ये वेनस से आए हैं? मार्स से। ये एलियंस सिर्फ अपने ही डीएनए वालों का मांस खा सकते हैं। मतलब वो लोग इंसान का मांस खाने वाले हैं? हाँ? मांस खाने से हमारे डीएनए में एक छोटा सा वायरस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हम उनके खाने लायक बन जाते हैं। मैंने कुछ आंख वाले एलियंस को देखा है जो दूसरे एलियंस को खा रहे थे। बिल्कुल सही। वो अंधे एलियंस को भी खाते हैं। हम सबको खा जाएंगे, मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है। जब एलियंस इंसान पर हावी होते हैं, उन्हें थोड़ा वक्त लगता है देखने और समझने में। काफी देर बाद सुनने और समझने की शक्ति में तालमेल बैठता है, और ऐसा करते हुए वो बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन वो बदल भी जाते हैं। तभी एक नई जाति का एलियन पैदा होता है। वो है नेफिलिम। वो एलियन और इंसान के मांस से बनते हैं। बिल्कुल कहानी जैसा है। क्या तुम बाइबल पढ़ती हो? नहीं। ईश्वर ने कहा है, ईश्वर को इन नेफिलिम्स के बारे में पता था। शायद वो भी उनका पक्ष लेते हो। ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुम डॉक्टर हो ना, तो इसका भी चेकअप करो। शायद कर सकूं या ना भी, पता नहीं। इसके पास बाहर जाने का प्लान है। ऐसे एलियंस दुनिया में आ चुके हैं जो अपनी पसंद के हिसाब से इंसान का मांस चुनते हैं। और अगर हमने इंसानी मांस नहीं खाया तो? वो हमें जबरदस्ती पकड़कर इंजेक्ट कर देते हैं। मैंने ऐसा सीरम बनाया है जो डीएनए वायरस को डेवलप करता है। कुछ ही वक्त की बात है, हमारी पूरी जनसंख्या उन एलियंस की खुराक बनकर रह जाएगी। करीब 100 से 1000 तक ऐसे खतरनाक एलियंस हैं जो बहुत ही जल्द डीएनए युक्त शरीर में बदलने वाले हैं। इसने इंसान को एलियंस के हाथों बेच दिया।
एलियंस बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हम में से कितने इंसान को तुमने मारा है? इस शहर में एक विशाल कूलिंग टावर बना हुआ है, उससे लावा ट्यूब्स के जरिए पावर सप्लाई होता है। तुम ऐसे हालत में भी बकवास किए जा रही हो? शहर को ठंडा रखने वाले ट्यूब्स शहर के दीवारों से होते हुए तालाब में जाकर गिर जाते क्या हैं। तुम हम में से किसी पर एक्सपेरिमेंट करने वाली हो? मैं खुद भागने का प्लान बना रही थी, उससे पहले ही पकड़ी गई। सुरंग बहुत ही छोटी और अंधेरी है, काफी लंबी है। एलियंस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मार्कस का क्या होगा? वो एलियंस का खाना बन चुका है। एक प्रॉब्लम है, क्या? मैं इनके हत्थे नहीं चढ़ने वाला। बच पाओगी? नहीं, बेहतर होगा मैं खुद को गोली मार लूं। हाँ। तो तुम हमारे बचने में मदद करो, फिर खुद इज्जत की मौत मरना। ठीक है। थैंक्स। और नहीं सह सकती। मैं मरने वाली हूँ। हिम्मत मत हारो। नहीं, मैं मर जाऊंगी। वो नाटक कर रही है। मैं भी नाटक कर रहा हूँ। मैं नहीं बचूंगी। तुम ठीक हो जाओगी जॉडी। मैं मरने वाली हूँ। बहुत अजीब सा लग रहा है। हिला मत। इसका तो शरीर नीला पड़ रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। और सारे जाना है। संभालना मुश्किल हो रहा है। संभालना तो पड़ेगा ही, ये पास नहीं आएंगे। पहले से निपटो। कुछ भी हो, हम हार नहीं मानने वाले। इनको छोड़ना मत। गोली चलाते रहो। अपनी गन मुझे दो, जल्दी करो। चलो चलो यहाँ से, चलो जल्दी। जल्दी जाओ। मुझे गन पसंद है, इस मेरी लोडिंग का झंझट नहीं है। लगातार फायरिंग करते रहो और चलो। ठीक है। अब तुम चलो। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। मरो तुम लोग। थोड़े आइए, एलियंस हमसे लड़ने, अंजाम देख लिया। काश ये सुरंग थोड़ी और चौड़ी होती। तुमने बैग में खाना रख लिया है ना? वक्त नहीं मिला। हाउडी आ रहा है क्या? वो शहीद होना चाहता है। और कितनी दूर है? शायद 2 मील और। क्या बोल रही हो तुम? मंजिल करीब है। मुझसे नहीं हो पाएगा, थक गई हूँ मैं। आराम नहीं कर सकते, जल्दी चलो। थोड़ा आराम कर ले, अब मुझसे नहीं चला जा रहा है। नहीं रुक सकते, शायद वो चाहिए। अब आगे क्या होगा? एलियंस को रोकना जरूरी है। तुम क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी? मैं नेफ्लिम की नई जाति डेवलप कर रही थी। ये सब अपने डीएनए को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैं असिस्ट कर रही थी। मेरे लिए बचने का सिर्फ यही एक रास्ता था। थ्योरी ये है, सी को बढ़ाओ, बर्बाद कर दो। तुमने क्या बढ़ाया? एलियन से लड़ने की अंदरूनी शक्ति को। तुम कामयाब रही? हाँ, लेकिन डॉक्टर ब्रेना मर गई। क्या ये एलियंस जिसके शरीर पर हावी होते हैं उनका ज्ञान अपना लेते हैं? नहीं, ये इतने भी चालाक नहीं होते हैं। तुम में जरूर कोई ऐसी बात है जो एलियंस को पसंद आई। चलो आगे बढ़ो। अभी तक किसी इंसान का शरीर नहीं मिला है। मैंने सब तरफ देख लिया। जल्दी से कनेक्ट करो बेवकूफ। सवाल का जवाब तो जल्द मिलना ही मिलना है। जाओ।
क्यों गई हो? कुछ सुना तुमने? अरे आराम से खाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने कहा था ना। मेरे जैसे कैदी को बाहर क्यों निकाला तुमने? आखिर बात क्या है? कोई खास नहीं। मैं उतनी भी बेवकूफ नहीं हूं। बेहतर है कि तुम जड़ को मत कुरेदो। रास्ता भटक गया क्या? मुझे शुरू से इसी बात का अंदेशा था कि हम रास्ता भटक जाएंगे। जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है। तो फिर अब क्या करें? क्या अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़े? हाँ। पहले मेरी बेटी को ढूंढते हैं, फिर हथियार ढूंढकर वापस इन पर हमला करेंगे। क्या ये सही होगा? हाँ। उस जगह को देख रही हो? हाँ? चलो वहां चलते हैं। वो क्या है? इंसान। ये तो लिटिल रॉक है। नहीं, सुनो, पहले काम की बात करते हैं। रास्ते में ही लिटिल रॉक है। एलियंस का कितना वायरस मेरे शरीर में है? काफी ज्यादा। बस यही रोको। मेरा घर, मेरी बच्ची, डैडी। कहाँ चली गई? मेरी बच्ची। जॉडी सुनो, मेरी बच्ची को भी नहीं छोड़ा एलियंस ने। हमें आगे चलना होगा जॉडी, हिम्मत रखो। मंजिल बहुत करीब है। चलो चलो। मेरी बेटी, मेरी बच्ची को भी नहीं छोड़ा।
अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। हाउडी, कैसे हो तुम? हाउडी। तुम लोगों ने पुलिस को खबर की? मैं जानता था तुम यही मिलोगी जॉडी। अब स्टार्ट करो। ठीक है। चलो हाउडी। यकीन तो नहीं हो रहा है कि एलियन से छुटकारा मिल गया। हाईवे पे पहुंच गए क्या? अच्छा होगा कि हम मेन रोड से दूर रहें। सही कहा। तुम फिर से क्या लिखने लग गई? कुछ नहीं। क्या हम सही जगह पर आए? हाँ, ये वही जगह है, लैनचेस्टर का मिलिट्री डिपो। एक बात बताओ, जिन एलियंस को सुनने और देखने की शक्ति नहीं है, उनको मिलिट्री टारगेट्स के बारे में कैसे पता चलता है? सालों पहले वो इंसानों के बीच घुस चुके हैं। हजारों की तादाद में है क्या? हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी। बिल्कुल। हाँ, जॉर्ज और आर्ट बिल्कुल सही थे। कौन है वो? जिन्होंने एलियन को पहली बार देखा था। हमारा स्टोर करीब ही है। क्या है वहां पर? दवाइयाँ जो तुम्हारे काम आएंगी। मैं जो तुम्हें बताने वाली वो आसान नहीं। तुम बहुत होशियार हो। तुम जानते हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जानता हूं। जॉडी को बचाना जरूरी है। चलो इसे पी लो। हाँ। मैं जानती हूँ टेस्ट अच्छा नहीं है, पी लो। बेटी की याद आ रही है। तुम सो जाओ। मैं मर जाऊंगी ना? मरते तो सब हैं, लेकिन तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी। तुम भी एलियन हो ना? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना बताई जाए तो बेहतर है। तुम भी नेफिलिम हो कि नहीं? पिछले 20 सालों से।
लेकिन क्यों? मैं एक जरिया थी। मुझसे इंसानों के बारे में सीखा, स्पर्श का सुख, देखना, सुनना, प्यार की परिभाषा। मेरे जरिए उन्होंने सब कुछ जाना। तुम लोग कितने थे? 12, और वो भी मजबूर, और मजबूरी में एलियंस का साथ देना पड़ा। तुम मुझे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? बोलो। बचाकर कोई फायदा नहीं। देखो, तुम्हारी मौत से इंसानियत की रक्षा होगी, लेकिन ये प्रॉमिस करती हूं, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। जेल की रखवाली के लिए रखा था ना? लेकिन क्या हुआ सर? 3 कैदी भाग गए, वो भी हथियार लेकर। हम गुलाम नहीं हैं। हम इंसान हैं सर। हमारी अपनी पहचान है सर। और हमें विरोध करना आता है, जरूर करेंगे। बस जो हुआ उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तुमने तो सबकी किराए पर पानी फेर दिया है ईव। तुम्हें गुलामी करने के लिए बनाया गया था, जो एलियंस के गुलाम बनकर अपनी जिंदगी गुजारे, और तुम गुलामी करना छोड़ भी नहीं सकती। ये आपकी गलतफहमी है सर। इंसान को इतना कमजोर मत समझिए। एलियंस के शुक्रगुजार रहो कि उनकी वजह से ही तुम मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो हॉडी। थैंक्स। ख्याल रखना अपना। बाय। बाय। मैं थोड़ा आराम कर लूं? ठीक है।
फ्रैंकी, मैं बच सकती हूँ ना? तुम कोशिश कर सकती हो जॉडी। मुझे यकीन है तुम पर। इस इंजेक्शन से दर्द महसूस नहीं होगा। तुम बायो वेपन बन चुकी हो, वो भी बहुत असरकारक। मैं तो गई। जाओ जॉडी, जाकर किस्मत आजमाओ। जितने भी एलियंस हैं, उनमें तुम सबसे ज्यादा बेकार निकली। और भी काफी है। मतलब? हमने जितने भी गुलाम बनाए, वो गुलामी की जंजीर से आजाद हो रहे हैं। इतने कम समय में ये कैसे हुआ? काफी पहले ये शुरू हो चुका है। इंसान कमजोर नहीं है और ना ही उसे कमजोर समझो। मतलब तुम हमें धोखा दोगी? बिल्कुल दूंगी। इंसान बनकर क्या करोगी? खुश नसीब समझूंगी। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। इंसानियत से प्यार हो गया है क्या? यही सच्चाई है। कहो तो तुम्हें सिखा दूं। कुछ महसूस हुआ? नहीं। इसे कहते हैं प्रेम भरा चुंबन। प्रेम वेम की कोई कीमत नहीं हमारे यहाँ। तुम मुकर रही हो। प्यार से मैंने तुम्हें जीत लिया है। आखिरी ख्वाहिश बोलो। मुझे ईश्वर के पास जाना है। जैसी तुम्हारी मर्जी, भेज दो।
तुम्हारी माँ एलियंस के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई। बाइबल में एलियंस को शैतान कहा जाता है। वो इंसान में समाकर नेफिलिम्स बन गए। एक आध को छोड़कर सारे नेफिलिम्स शैतान हैं। तुम्हारी माँ एक हिम्मत वाली औरत थी, वाकई में। मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एलियंस की हाई कमान की हार हुई, सारे स्पेसशिप्स को बर्बाद कर दिया गया है। वक्त आ गया है कि एलियंस को हमारे दुनिया से मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। इसी उम्मीद के साथ साथ सब जी रहे हैं कि एक ना एक दिन इंसानियत फिर से उभर कर सामने आएगी।